द स्पिरिचुअल पाथ डेली में आपका स्वागत है। हर दिन आध्यात्मिक ज्ञान की एक नई किरण। नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की दुनिया में चल रहे हैं जो हमें सिखाती है कि जब कोई काम नामुमकिन सा लगने लगे तो उसका हल कैसे निकाला जा सकता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि अटूट विश्वास की एक जबरदस्त मिसाल है। तो सवाल ये है कि क्या भक्ति में वाकई इतनी शक्ति हो सकती है कि वो एक पहाड़ को भी अपनी जगह से हिला दे? यही सवाल इस पूरी कहानी के केंद्र में है। तो चलिए इस प्राचीन कथा के रहस्यों को एक-एक करके समझते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही भयंकर युद्ध के मैदान से, जहां एक बहुत बड़ा संकट गहरा रहा था। इस महायुद्ध के ठीक बीच में एक नायक मौत के दरवाजे पर पहुंच जाता है। तो देखिए, एक तरफ थे धर्म के प्रतीक भगवान राम और दूसरी तरफ था राक्षस राजा रावण। ये सिर्फ दो सेनाओं की लड़ाई नहीं थी, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो अच्छाई और बुराई के बीच का एक ऐसा महासंग्राम था जिसमें मानो पूरे ब्रह्मांड का भविष्य ही दांव पर लगा हुआ था। और जब ये युद्ध अपने चरम पर था, तभी रावण के बेटे मेघनाद ने एक ऐसा विनाशकारी अस्त्र चलाया जिसने, आप कह सकते हैं, एक ही पल में पूरी लड़ाई का रुख ही बदल दिया। उस दिव्य अस्त्र का निशाना बने भगवान राम के प्यारे भाई लक्ष्मण। वो इतने ज्यादा घायल हुए कि मूर्छित होकर गिर पड़े। उन्हें इस हाल में देखकर राम की सेना में एक निराशा की लहर सी दौड़ गई। और ठीक तभी राजवैद्य ने उम्मीद की एक छोटी सी किरण दिखाई। संजीवनी बूटी, हिमालय में उगने वाली एक ऐसी चमत्कारी जड़ी बूटी जिसके बारे में कहा जाता था कि वो मरे हुए को भी जिंदा कर सकती है। लक्ष्मण को बचाने का अब बस यही एक रास्ता बचा था। और इसी घोर निराशा के बीच शुरू होती है संजीवनी की खोज। जब सारी उम्मीदें लगभग टूट चुकी थीं, तब एक नायक ने समय को चुनौती देते हुए एक ऐसी प्रतिज्ञा ली जो सुनने में ही असंभव लगती थी। और वो नायक कौन थे? वो थे हनुमान। उन्होंने अपने प्रभु राम को देखा और सिर्फ एक बात कही, प्रभु आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी संजीवनी बूटी लेकर आता हूं। ये सिर्फ एक वादा नहीं था, ये उनकी अटूट भक्ति और निष्ठा का संकल्प था। अब देखिए, समय तो तेजी से बीत रहा था, हर एक पल बहुत कीमती था। तो बिना एक क्षण भी गवाए हनुमान ने अपना विशाल रूप धारण किया और सीधे आकाश मार्ग से हिमालय की ओर उड़ चले। अपनी पूरी रफ्तार से उड़कर हनुमान हिमालय तो पहुंच गए, लेकिन वहां उनके सामने एक ऐसी मुश्किल आ खड़ी हुई जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। वहां पहुंचकर हनुमान ने देखा कि पूरा का पूरा पहाड़ हजारों लाखों तरह की जड़ी बूटियों से भरा पड़ा है। वो नजारा जितना सुंदर था, उतना ही कंफ्यूज करने वाला भी। और अब उनके सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा था कि भाई इन हजारों बूटियों के बीच में से वो संजीवनी आखिर है कौन सी? उनके पास उसे पहचानने का ज्ञान नहीं था और सूरज निकलने में अब ज्यादा वक्त भी नहीं बचा था। और बस यहीं पर हनुमान ने वो किया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। ये एक ऐसा सॉल्यूशन था जो सिर्फ और सिर्फ उनके पक्के इरादे और सेवा भाव से ही निकल सकता था। इस मुश्किल घड़ी में हनुमान ने एक पल के लिए सोचा, अच्छा, अगर मैं एक जड़ी बूटी को नहीं पहचान पा रहा तो क्या हुआ? उनके मन में एक ऐसा हिम्मत भरा विचार आया जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। तो मैं ये पूरा का पूरा पहाड़ ही अपने साथ ले जाऊंगा। ये कोई मामूली फैसला नहीं था, ये उनकी जबरदस्त सोच और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण को दिखाता है कि अगर रास्ता ना मिले तो एक नया रास्ता बना लो। और हनुमान ने ठीक वैसा ही किया। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाई और उस विशाल पर्वत को ही जड़ से उखाड़ लिया और उसे अपनी हथेली पर उठा लिया। ये सिर्फ शारीरिक बल का चमत्कार नहीं था, ये उनकी भक्ति की असीम शक्ति का सबूत था। अब सोचिए, जब हनुमान पूरा पर्वत लेकर युद्ध भूमि पहुंचे होंगे तो सब कितने हैरान रह गए होंगे। राजवैद्य ने तुरंत उस पर्वत पर संजीवनी बूटी को पहचान लिया और उसके इस्तेमाल से लक्ष्मण के प्राण वापस आ गए। तो इस अद्भुत घटना का असली मतलब क्या है? असल में ये हमें भक्ति की उस असली शक्ति के बारे में बताती है जो इस पूरी कथा का सार है। अपने भाई को दोबारा जिंदा देखकर राम इतने भावुक हो गए कि उन्होंने अपने प्यारे भक्त हनुमान को कसकर गले से लगा लिया। ये सिर्फ एक आलिंगन नहीं था, बल्कि उस निस्वार्थ सेवा के लिए अपार प्रेम और धन्यवाद का प्रतीक था। और यहीं इस कहानी का सबसे गहरा संदेश छुपा है कि सच्ची भक्ति और सेवा ही सबसे बड़ी शक्ति है। असली ताकत हथियारों या शारीरिक बल में नहीं, बल्कि सेवा के भाव और नेक इरादे में होती है। तो इस कहानी से हम सबके लिए 3 बड़ी सीख क्या हैं? पहली,
जब भक्ति सच्ची हो तो वो ऐसे रास्ते निकाल ही देती है जो पहले नामुमकिन लगते थे। दूसरों की सेवा करने का जो भाव है वो हमें अपनी सोची समझी हदों से बहुत आगे ले जा सकता है। और आखिर में असली ताकत सिर्फ शरीर में नहीं बल्कि मन के पक्के इरादे और आत्मा की पवित्रता में होती है। तो अंत में ये सवाल हम सब के लिए है कि अगर सेवा अटूट और निस्वार्थ हो तो उससे क्या कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। हनुमान की कहानी हमें यही दिखाती है कि जब इरादा नेक हो तो कोई भी पर्वत बहुत ऊंचा नहीं होता। द स्पिरिचुअल पाथ डेली पर हमें देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।